हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार राकेश। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं आपका मैग्नेटिज्म का। और टॉपिक है कि करंट आपका फ्लो कर रहा है सर्कुलर कॉइल के अंदर। तो वी हैव टू इवेलुएट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल। तो बच्चों, ये आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें आई स्टडी करंट आपका फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये करंट के फ्लो की डायरेक्शन है। तो बच्चों, यदि हम ये मान लें कि ये जो सर्कुलर कॉइल है बेटे, ये बाई जेड प्लेन में रखी है, राइट। तो ये बाई जेड प्लेन है आपका। तो यहाँ पे ये कॉइल आपकी रखी हुई है। तो इस कॉइल में जब आई करंट फ्लो करेगा तो आपको इसकी एक्सिस के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस एक्सिस पे ये आपको देख रहा है ना बेटे, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, ये ऐसे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लो ये पी पॉइंट है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे हमने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्योंकि करंट जो है वो फ्लो कर रहा है कॉइल के अंदर, तो क्या बनाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा टारगेट है। तो अब देखो बच्चों ध्यान से, ये आपके पास पी पॉइंट गिवन है, ठीक है। और इस पी पॉइंट पे हमने क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मान लो ओ सेंटर है, ए रेडियस है, और सबसे पहले हमें पता है कि हम स्मॉल करंट एलिमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। मान लो हमने ए बी स्मॉल करंट एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि हम बायोट-सावर्ट लॉ यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है उसमें कि करंट एलिमेंट सेलेक्ट कर लो। तो जो यहाँ पे हमने करंट एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, तो ओ से लेकर पी तक की दूरी कितनी है आपकी, एक्स क्यों मान रहे हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। अब बच्चों यहाँ से जो इसका करंट एलिमेंट का सेंटर है, उससे हम पॉइंट पी को ज्वाइन कर देते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि ये दूरी कितनी है बच्चों आपके पास, आर। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटे, ये आपके पास आइडियल है, राइट। और ये आपके पास कितना एंगल बना रहा है ऑब्जर्वेशन पॉइंट के साथ, ये करंट एलिमेंट 90 डिग्री। ये जस्ट लाइक ऐसे है बच्चों, ये आपके पास कॉइल आ गई, ठीक है, जिस प्लेन में इसको रखा है, राइट। ये प्लेन आ गया ना, ये वाला प्लेन, ये बाई जेड प्लेन है, और यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ठीक है, इस कॉइल से यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलाउंग। अब बेटे यहाँ पे करंट एलिमेंट हमने लिया, तो इस लाइन को इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के साथ हमने मिलाया, ठीक है। इस लाइन को ऐसे मिला लिया हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट के साथ, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ये आइडियल है, और ये लाइन देखो कितना एंगल बना रही है, ये इसके और इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। ये आइडियल, राइट, और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो ये बीच में जो एंगल बन रहा है, ये वाला, ये कितना बन रहा है, इसके और इस उंगली के बीच में जो एंगल बन रहा है, दैट इज़ 90 डिग्री, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे बायोट-सावर्ट लॉ यूज़ करोगे तो कितना आएगा आपके पास, डी बी इज इक्वल टू कितना बच्चों, म्यू नॉट बाय में 4 पाई आइडियल साइन 90 बाय में कितना आपके पास, आर का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि आइडियल और आर के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय में आर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन ए। तो ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड जो स्मॉल करंट एलिमेंट ने यहाँ पे पैदा करी है। तो बेटे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक और करंट एलिमेंट हम ले लेंगे बेटे, सेलेक्ट कर लेंगे। हम क्यों ले रहे हैं स्मॉल करंट एलिमेंट इसके पैरेलल, क्योंकि यदि हमने इस पूरी कॉइल का कंट्रीब्यूशन चेक करना है किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, तो बेटे यदि हमने पूरी कॉइल का कंट्रीब्यूशन चेक करना है, तो इस पूरी कॉइल को हम क्या करेंगे, स्मॉल करंट एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे, आइडियल 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 आइडियल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से भी इस लाइन को हम फर्दर हम मिला लेंगे। तो मान लो बच्चों ये एंगल बीटा बन रहा है, तो ये भी कितना बनेगा आपके पास, बीटा, क्योंकि ऊपर भी सिमेट्रिक है, नीचे भी सिमेट्रिक है। तो अब देखो बेटे ध्यान से, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करें। तो यदि ये आपके पास बच्चों
कॉइल ऐसे रखी है, किस प्लेन में रखी है, ये बाई जेड प्लेन में। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, राइट, यहाँ पे क्या आपके पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो इस कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर ऑब्जर्वेशन पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड आनी चाहिए, राइट। इस बात को ध्यान से दोबारा से सुनो। ये जो आपकी कॉइल है, इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे देगी, इनवर्ट देगी, परपेंडिकुलर देगी ऑब्जर्वेशन पॉइंट के। तो इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी आएगी, ये आएगी आपके पास। तो ये डायरेक्शन ऑफ क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटे। और अब ध्यान से देखो बेटे, यदि मैं यहाँ पे लूँ एक प्लेन, और तो ये एंगल बीटा है, तो ये भी एंगल कितना आएगा आपके पास, बीटा। तो ये ज्योमेट्री से कैसे, ये बीटा है, ये कितना आपके पास 90 माइनस बीटा। ठीक है, तो ये कितना आपका 90 माइनस बीटा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास बीटा, क्योंकि टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री। तो दोबारा फिर देखो, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये बीटा है और ये टोटल कितना आपके पास 90 है, तो ये कितना बचेगा आपके पास 90 माइनस बीटा। ओके, तो ये कितना, यदि ये बीटा है तो ये कितना 90 माइनस बीटा, क्योंकि टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये आपके पास बीटा आ जाएगा। सिमिलरली बेटा ये वाला पार्ट है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन dv डैश, और ये एंगल भी कितना आएगा आपके पास बीटा। अब dv को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में आप डिवाइड कर लो, तो ये कंपोनेंट कितना आएगा आपके पास dv cos बीटा, और यहाँ पे कितना आएगा आपके पास dv डैश cos बीटा, और यहाँ dv sin बीटा और dv डैश sin बीटा। ठीक है बेटा। अब देखो, जितनी एलिमेंट ये है उतनी एलिमेंट ये है, तो मैग्नीट्यूड में dv इज इक्वल टू कितना आपके पास dv डैश, राइट, dv इज इक्वल टू dv डैश। तो यहाँ से एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो रही है हमें कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, यदि हम उसको निकालना चाहें तो बेटे टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस dv साइन बीटा। तो बच्चों जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, तो dv कितना है μ0/4 IDL बाय में r का स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे कितना आपके पास साइन ऑफ बीटा। तो बच्चों आगे सॉल्व करेंगे तो μ0/4 I/r स्क्वायर साइन बीटा, सारे कांस्टेंट बाहर ले लिए, और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास dl की इंटीग्रेशन। तो बेटे b इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास μ0/4 I/r स्क्वायर साइन बीटा, और यहाँ पे कितना आएगा 2πa। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है हमारे पास। अब बच्चों हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे, तो ये आगे कैसे सॉल्व होगा ये ध्यान से देखो। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास कैसे आएगा बेटा, ये इसको आप चेक कर सकते हो। तो बहुत आसान है ये, b इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास μ0 में 4π I में r स्क्वायर। तो साइन बीटा इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में o, यहाँ पे c ले लो सेंटर ऑफ दी करंट एलिमेंट, और यहाँ पे p ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये आपको नहीं दिख रहा। तो साइन बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, साइन बीटा आपके पास आएगा a में r। तो आप वैल्यू पुट करो μ0/4 I/r स्क्वायर साइन बीटा कितना आपके पास a में r, और यहाँ कितना आपके पास 2πa। ठीक है बच्चों, तो b इज इक्वल टू कितना आपके पास आ गया μ0/4 I में r स्क्वायर, राइट, इंटू 2π r स्क्वायर इंटू r, कितना आ जाएगा आपके पास ये r क्यूब, और यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 2πa स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब हम r की वैल्यू को चेक करेंगे कि r की वैल्यू कितनी है। तो बेटे r की वैल्यू कितनी है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1/2, तो क्यूबिंग कर देंगे दोनों तरफ, तो क्यूब यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा बेटे यहाँ पे 3/2। तो थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, तो थकने की ज़रूरत बेटे बिल्कुल नहीं है। साथ में कॉपी पेंसिल रखो, काम करते रहो, क्योंकि काम करोगे तो ही कुछ मिलेगा बेटा। ठीक है, बिना काम किए तो कुछ नहीं मिलता, मेहनत तो करना पड़ेगी। तो हमने मेहनत करवानी है आपसे। b इज इक्वल टू कितना हो गया μ0/4
आई, अब देखो आर क्यूब कितना आपके पास, तो सारे बच्चे लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 और 2 पाई ए स्क्वायर। तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर पाई से पाई क्यों नहीं कैंसिल कर रहे। तो बच्चों जब भी कोई रिलेशन आप एस्टेब्लिश करते हो तो उसमें आप सारी चीज़ों को काउंट करते हो, यानी कि अपनी मर्जी से सारा सिस्टम आप चला दो। तो यहाँ पे b = μ0/4 पाई आई 2 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कितना होगा आपके पास 3/2। तो b = कितना होगा आपके पास μ0/4 पाई। अब देखो बेटे ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखो, पाई ए स्क्वायर किसके बराबर है ये, एरिया के आई 2 इंटू ए, राइट, और डिवाइड बाय कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। यह आ गया बच्चों आपके पास। अब यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट टर्म ड्रॉ करने वाला हूँ और वो आपके पास है आई ए। इम्पोर्टेंट टर्म को डिफाइन करने वाला हूँ, ड्रॉ करने वाला नहीं बेटे, डिफाइन करने वाला हूँ मैं। और इसको मैं कैसे डिफाइन करूँगा, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट देखा था, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को किससे लिखते थे, पी। तो कुछ याद आया, क्या लिखते थे पी को हम, क्यू इंटू 2a, क्यू इंटू 2a, तो चार्ज इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो बेटा यहाँ पे आपके पास चार्ज की जगह करंट आ गया और एरिया की जगह क्या आ गया, डिस्टेंस की जगह क्या आ गया, एरिया आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम, मैग्नेटिक मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट। क्या बोलेंगे बच्चे इसको, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को हम किससे लिखते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है m = I × a, ठीक है। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, तो अब b कितना हो गया आपके पास μ0/4 पाई 2m, राइट, डायरेक्शन आ गई अब आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। तो बच्चों बहुत आसान है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो जैसे ये कॉइल मेरे सामने रखी है बेटे, दिख रही है ये, ऐसे अच्छे से दिखेगी, ऐसे दिखेगी या ऐसे ऐसे दिख जाएगी, दिख रही है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ये कॉइल है, यदि इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, राइट, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी, आउटवर्ड, यानी कि यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल। और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो, ऑब्जर्वर देखिएगा ना, ऑब्जर्वर यहाँ पे है बेटे, तो जब ऑब्जर्वर देखेगा इसको तो उसको ऑब्जर्वर को दिखेगा यार। आप यहाँ से देखो, जैसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे करंट तो पता लग ही रहा है कि क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। तो यदि करंट जैसे मैं देख रहा हूँ, यदि ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, राइट, कैसे कर रहा है बच्चों, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा, इंग्लिश का लेटर भी बना लो, नॉर्थ, ठीक है। तो नॉर्थ का मतलब क्या है, आउटवर्ड। तो डायरेक्शन निकालना बहुत आसान है सर्कुलर कॉइल के केस में, तो यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा। सिमिलरली यदि क्लॉकवाइज चल रहा है करंट, राइट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साउथ। साउथ का मतलब क्या है, इनवर्ड। बेटे मैग्नेट कभी भी आइसोलेट नहीं होता, मतलब जैसे चार्ज होता है ना, चार्ज में क्या होता है, एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, तो मैग्नेट में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेपरेट हो जाएं। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। तो यदि सामने आपको साउथ दिख रहा है तो पीछे आपके पास क्या है, नॉर्थ। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम कैसे प्रिडिक्ट करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आएंगी, साउथ पे आएंगी और फिर कहाँ जाएंगी बच्चों, नॉर्थ पे जाएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड जाती हैं, कैसे जाती हैं बेटे, इनवर्ड जाती हैं। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। और लर्न करने का एक तरीका और भी बता देता हूँ आपको मैं, यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको ऐसे दिमाग में बिठा लो, कोई बंदा है, आप ऑफिस में बैठे हो और आपकी एंटी है तो आप उसे बोलोगे आउट, बाहर से ही, ठीक है। तो ऐसे भी आप दिमाग में बिठा सकते हो। और यदि क्लॉकवाइज यानी कि आपकी फेवर का है, आपके टाइम का है, तो आप उसको अंदर बुलाओगे, यस कम इनवर्ड। तो लर्न करने के बच्चों बहुत सारे तरीके हैं, आप कोई भी तरीका अपना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये मैग्नेटिक मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं I × A। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आगे चल के होने वाली है, तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी आपने फोकस करना है। तो बच्चों अब हम स्पेशल केस थोड़े से स्टडी करेंगे ताकि हम थोड़ा सा और इन डेप्थ जाएं। तो यहाँ पे हमारे पास आएंगे स्पेशल केस, स्पेशल केसेस, राइट। तो स्पेशल केसेस में हमारे पास हमने ये मान लिया कि x = 0, तो
एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो बेटे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल कितना आएगा आपके पास, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 2m, ठीक है, और x 0 हो गया तो ये हमारे पास कितना हो गया 4 पाई a क्यूब, ठीक है बेटा। तो म्यू नॉट 2m 4 पाई a क्यूब, तो ये आपके पास आ गया। यदि हम m की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें म्यू नॉट, और यहाँ कितना आपके पास 2m कितना आपके पास i इंटू a कितना पाई a स्क्वेयर, तो 4 पाई इंटू कितना हो गया a क्यूब। तो यहाँ से बेटे ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा म्यू नॉट y में 4 पाई 2 पाई i y में a। तो बेटे बायट साफ्ट लॉ से हमने सिंपल एक एप्लीकेशन आपको बताई थी, तो वहाँ पे ये आपका आ जाता था। तो यहाँ पे ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही रिजल्ट हमारा सेम वेरीफाई हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो काम करने का तरीका है वो आपके पास क्या है, सही है। तो अब बेटे एक बात और बताते हैं आपको कि जब आपका जो x है वो ग्रेटर देन a है तो क्या होगा। तो एक बार हम फार्मूला लिख लेते हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय में कितना था आपके पास a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 3/2, ठीक है बेटे। तो ये फार्मूला आपका भी। तो अब बोल रहा है कि x ग्रेटर देन a, तो x ग्रेटर देन a का मतलब क्या हुआ कि जो आपका बच्चों ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो काफ़ी दूर लाई कर रहा है। क्या कर रहा है आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट, काफ़ी दूर लाई कर रहा है, और दूर से देख रहे हो तो आपको कॉइल कैसे दिख रही है, पॉइंट दिख रही है। तो बेटे रेडियस का कोई मतलब नहीं रह जाता फिर। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय में 4 पाई, और यहाँ पे जब हम आएंगे तो x क्यूब, ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा। अब बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर यहाँ पे रहेगा अब आपका वो रहेगा कि ग्राफिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो चीज़ों को। तो देखो ध्यान से बेटे, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये आपके पास क्या x इक्वल टू 0 यानी कि सेंटर, तो सेंटर से राइट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर से लेफ्ट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों ग्राफ आपका ऐसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपके पास b मैक्सिमम, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी मैक्सिमम होती है। सेंटर पे क्या होती है बच्चों, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैक्सिमम होती है। तो यहाँ ग्राफ से पता लग रहा है। जैसे जैसे आप थोड़ी सी करेक्शन कर लो, ये आपके पास दूरी है बेटे, हैं x है ना, ये आपके पास x है। तो थोड़ा सा क्लियर कर लो, क्योंकि x यहाँ पे x लिख रहा हूँ तो यहाँ भी x ही लिखना चाहिए था मेरे को। तो इसको करेक्ट कर लीजिए आप, x इक्वल टू 0 बनेगी, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है मैक्सिमम। तो इस तरफ आपने प्लॉट किया है मैग्नेटिक फील्ड और इस तरफ आपने प्लॉट किया है डिस्टेंस किसका, सर्कुलर कॉइल की एक्सिस की दूरी, ठीक है। बहुत आसान है ये, तो ध्यान से देखो इसको। ये देखो ग्राफ ऐसे गिर रहा है, तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करके भी बना सकते हो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 3/2। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बोल रहा है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, मैक्सिमम है, तो ये हमने निकाली भी है। सेंटर पे मैक्सिमम क्यों है, थोड़ा सा हम आपको डायग्रामेटिकली बताते हैं। जैसे ये कॉइल है, ठीक है, ये करंट आई इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। एक्चुअल में पता क्या है बेटा, जैसे पीछे से वायर आ रही है, आपने इसको ऐसे बेंड कर दिया ना आगे करके, ऐसे करके, तो ये कॉइल की रूप में आ गई आपकी। तो अब इसमें करंट आई चल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप जब ड्रा करोगे तो ये रूल लगा लोगे आप, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। करंट की डायरेक्शन ये बताएगा यहाँ पे नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक, करेक्शन कर लो इसको आप। और यहाँ पे ये आपके पास, ठीक है, तो क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे क्या आएगा सेंटर पे, ये देखो दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकती, तो रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा। और यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्गेस्ट है, कहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट है, सेंटर पे, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वो एट द सेंटर ऑफ द कॉइल आपकी एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पर भी ये ग्राफ आपका यही बता रहा है बेटे। तो बच्चों यदि आपको ये वीडियो सही में समझ आया तो कमेंट जरूर करा करिए। आप कमेंट नहीं करते, ठीक है, कमेंट आपको करना चाहिए, ठीक है। मतलब पता नहीं क्यों आप इतने नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर रखा है।
जितना कमेंट करोगे उतना ज़्यादा इनकरेजमेंट बच्चों आपको मिलेगा, ठीक है, और मुझे भी मिलेगा क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करेगी तो फिर और अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।